Hello everyone, myself जीगर फ्रॉम अहमदाबाद टीम सपोर्ट। आज का जो हमारा वेबिनार है वो स्ट्रेटजी और उसके साथ सॉफ्टवेयर के फंक्शन का है। आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो सेटअप हम जो देखने वाले हैं वो एक्चुअली आपको इंट्राडे में भी यूजफुल रहेगा। और उसके साथ साथ आप अगर थोड़ा सा पोजिशनल जा रहे हो इंट्राडे के अंदर ही, जैसे नॉर्मली क्या रहता है कि फ्यूचर के अंदर हम बाइंग करते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हम या तो एग्जिट करते हैं या फिर रोल ओवर करते हैं। ठीक है, सेम हम अगर कैश के अंदर जा रहे हैं तो कैश के अंदर हम उसको होल्डिंग में रख सकते हैं, तो होल्डिंग के लिए हमारे पास वो एज अ पोजिशनली तौर पे अगर ट्रेंड हमें पॉजिटिव मिल रहा है तो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली हम जा सकते हैं। सेकंड क्या रहता है कि इंट्राडे के अंदर जो भी आप पोजिशनल ट्रेड बना रहे हो तो बेसिकली बहुत सारी चार्ट पैटर्न है, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न है। बट आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्योर कैंडल का जो लॉजिक रहता है उसके बेस पे जाएंगे कि ज्यादातर जो मूवमेंट बन रही है, मूवमेंट में एक्चुअली टॉप और बॉटम के बिटवीन की जो रहती है कि सम टाइम क्या रहता है कि बॉटम से जो भी रिवर्सल आया हुआ है टॉप तक का, तो उसका करेक्शन कंपलसरी है। अगर वो प्रॉपर करेक्शन के साथ मूवमेंट कर रहा है तो वो एक प्रॉपर वे में चल रहा है। सेकेंड कंडीशन में क्या रहता है कि टॉप और बॉटम उसके बिटवीन काफी टाइम से वो परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंसोलिडेशन जोन बना रहा है, या फिर उसको साइड वे भी बोल सकते हैं कि वो रेंज के बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो वो स्टॉक के अंदर अगर आप पोजिशनली जाएंगे तो मे बी वहां पे प्रॉफिट और लॉस दोनों एक न्यूट्रल लेवल पे रहेंगे कि एक लेवल के बिटवीन जा रहा है तो उसमें अपने को ज्यादातर बेनिफिट कम मिलता है। अब नॉर्मली एक बात रहती है कि टॉप और बॉटम से जब भी कोई स्टॉक को हम एंट्री कर रहे हैं या फिर टॉप से हम जा रहे हैं तो उसके लिए सेलिंग टाइप की एंट्री कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है कि पहले तो हमें टॉप फिक्स करने का रहेगा, सेकंड हमें बॉटम फिक्स करने का रहेगा। तो टॉप और बॉटम फिक्स करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर में एक स्टडी है स्विंग नाम की, कि जिसके बेस पे हम एक रिवर्सल रेशियो फिल्टर कर सकते हैं, जिसके अंदर अलग अलग परसेंटेज रहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टडी सिलेक्शन के अंदर स्विंग परसेंटेज करके है, जिसका ये रिवर्सल परसेंटेज हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वो 3% का रेशियो रखा हुआ है, जो टॉप से बॉटम का काउंट होता है कि जब भी 3% से अंदर या 3% का रेशियो जब भी फुलफिल हो रहा है स्टॉक के अंदर टॉप से बॉटम का, तो वहां पे अपना स्विंग प्लॉट हो सकता है। ठीक है, या फिर हो जाता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिस्टम थ्रू ही वो कन्फिग कर रहा है, कहीं पे भी अपने को मैन्युअली वहां पे ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड स्विंग के बेस पे हमें पता चलेगा कि करंट जो सिचुएशन बन रही है उसके बेस पे लास्ट टॉप कितने बने हुए हैं, लास्ट बॉटम कितने बने हुए हैं। तो जो भी स्टॉक का हर्डल पॉइंट है वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके बेस पे हमें पता चलेगा कि अगर ये टॉप को वो ब्रेक करेगा तो वो एक अच्छी खासी मूवमेंट पे जा सकेगा। अब मैं स्विंग के अंदर ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ पूरा एक टॉपिक ही है, जिसके अंदर अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने एक निफ्टी पे लिया हुआ है और उसका थोड़ा सा एनालिसिस किया हुआ है वो स्टडी को यूज करके, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप भी इस तरीके से सेम कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली मैंने एक स्विंग इंडिकेटर को ऐड किया है, इसको थोड़ा सा अपने एडजस्ट कर लेते हैं चार्ट को, ताकि आपको देखने में विजिबल रहेगा। सबसे पहले तो मैं एक आपको हाईएस्ट हाई दिखा रहा हूँ यहाँ पे निफ्टी का। ठीक है, एक हाईएस्ट हाई यहाँ पे बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे बॉटम बनाया था। ओवरऑल जो टॉप बोलते हैं, ओवरऑल जो बॉटम बोलते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अगेन यहाँ पे उसने टॉप बनाया, बट लास्ट जो टॉप बना था वहां से वो नीचे था। सेकंड जो बॉटम यहाँ पे बना था वो बॉटम से ये बॉटम नीचे था, मतलब ऑलमोस्ट टॉप और बॉटम जो बना हुआ है वहां पे अपने को स्विंग यहाँ पे शो कर रहा है।
थर्ड जो टॉप बना था वो अगेन फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप और थर्ड टॉप, मतलब ऑलमोस्ट अपने को डाउन ट्रेंड यहाँ पे शो कर रहा है। और रिसेंटली जो जो दो टॉप बने हुए हैं, मतलब कि डबल टॉप यहाँ पे बना हुआ है, तो डबल टॉप के मूवमेंट पे लॉजिकली ऐसा होता है कि डबल टॉप के ऊपर अगर मूवमेंट कर रहा है स्टॉक या फिर इंडेक्स, तो अपने को अच्छा खासा वहां पे डिफरेंस देके जाएगा, मतलब कि वहां पे जो वॉलेटिलिटी होगी वो उसकी इंक्रीज होगी, यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा खासा मिलेगा। अगर वो सस्टेन नहीं हो पाया तो अगेन उसके नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैंने स्टडी का यूज करके एक जोन क्रिएट किया है, जिसको हम ज्यादातर अपने देखते हैं सप्लाई और डिमांड जोन। ठीक है, अब ये बेसिकली बहुत से बहुत से लॉजिक इसके रिलेटेड के हैं, बट मैं एक सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊंगा कि स्विंग के बेस पे जो भी हम रेशियो फिल्टर कर रहे हैं कि ज्यादातर जहां पे स्टॉक स्टे कर रहा है टॉप टॉप पे, जैसे कि ये वाला टॉप बना हुआ है, ठीक है, ये टॉप पे ज्यादातर स्टे कर रहा है और जो भी बॉटम पे ज्यादातर स्टे कर रहा है, तो इसके बेस पे अपने को ये एक रेशियो मिल जाता है कि अभी स्टॉक के अंदर जो करेक्शन है या फिर इसके अंदर अभी जो भी रिवर्सल है उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ तक की है। तो यहाँ पे टॉप के अंदर जो बन गया जहां से उसका फॉल स्टार्ट हुआ था उसको अपने सप्लाई जोन बोलते हैं, और नीचे जहां से वो रिवर्स हुआ है जहां पे उसने बॉटम बनाया है तो उसको हम बोलेंगे डिमांड जोन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि सप्लाई जोन डिमांड जोन कैसे काम करता है, उसका भी आइडिया होगा। बट अपने स्टडी थ्रू यहाँ पे प्लॉट करवाया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अब सप्लाई जोन से डिमांड जोन एक्टिव कैसे होता है, तो जब भी एक टॉप यहाँ पे फिक्स होता है स्विंग के परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे मैंने 3% का स्विंग रखा हुआ है, तो अपने को ये टॉप कंसिडर किया है। अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज करूंगा तो मे भी पॉसिबल है ये टॉप को वो कंसिडर कर सकता है। बट पोजिशनली हम अगर बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि पोजिशनली जो रहेगा तो अपने को 10 डे 15 डे या फिर ओवरऑल अपना कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वहां पे भी अपने को एंट्री एग्जिट के चांसेस मिल सकते हैं। सेम अपने उसको इंट्राडे में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो इंट्राडे में भी अपने को पोजिशनल अच्छा खासा मिल सकता है। अगर इंट्राडे की बात करो तो 60 मिनट रहती है, 75 मिनट रहती है, जिसके अंदर अपने को 3 से 4 डे का जो होल्डिंग रहता है, तो वो अच्छा खासा बेनिफिट देके जाता है। क्योंकि प्योरली आप अगर 5 मिनट 10 मिनट में जा रहे हो तो वो क्या हो गया, प्योरली इंट्राडे हो गया, जिसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट मिलेगा। बट यहाँ पे मैंने डेली के बेस पे लिया है, सेम आप इंट्राडे में भी इसको प्लॉट करवा सकते हो 60 मिनट पे 75 मिनट में। अभी मैं पूरा लॉजिक आपको समझा देता हूँ डेली के बेस पे, ताकि आप जो भी टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने परसेंटेज के अकॉर्डिंगली जोन बना दिया। अब जब भी यहाँ पे फॉलिंग होना स्टार्ट होगा, मतलब कि सप्लाई जोन से जब भी वो नीचे निकलेगा स्टॉक, तो यहाँ पे अपने को एक लेवल जनरेट हो गया सप्लाई जोन का कि ये हमारा टॉप है, टॉप के ऊपर एक भी मतलब पॉइंट यहाँ पे उसने कवर नहीं किया। जैसे लास्ट जो टॉप बना था वो मैक्सिमम प्राइस हम इसको बोल सकते हैं। अगर बीच में कहीं पे भी टॉप बना हुआ है इसके नीचे का या फिर इसके नियर एज का, तो वो अगर 3% के अकॉर्डिंगली नहीं होगा तो वो कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमें ये देखना है कि कहाँ से उसका सप्लाई जोन बन रहा है। सेकंड, हमें यहाँ पे डिमांड जोन मिलेगा। अब जैसे ही ये दोनों लेवल कंप्लीट होंगे ना, वैसे ही ये अपने लेवल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगे। मतलब करंट जो स्विंग चल रहा है, करंट स्विंग मतलब देखिए ये अभी लो बना है तो वो करंट स्विंग बना है। करंट स्विंग को मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो हमारा लाइव प्राइस रहता है, प्राइस के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहता है। ठीक है, परसेंटेज तो सेकेंड टाइम में वो फॉलो करता है, फर्स्ट उसका प्राइस है, तो लाइव को मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा स्विंग को। बट स्विंग के अकॉर्डिंगली जो भी उसने लेवल जनरेट करवाए तो वो लेवल को मेरे को फॉलो करना है। तो फर्स्ट हमें टॉप मिल गया, सेकंड हमें बॉटम मिल गया, उसके बेस पे यहाँ पे सप्लाई जोन बन गया, यहाँ पे डिमांड जोन बन गया। ठीक है, अभी जब भी सप्लाई जोन से अगर वो बेरिस की तरफ जा रहा है, जैसे अभी अभी निफ्टी का ही एग्जांपल आप ले लीजिए कि लास्ट जो अपना सप्लाई जोन बना था, ये एक जोन ऐसा था कि जहां पे मैक्सिमम निफ्टी ने स्टे किया हुआ है और यहाँ पे अगेन वो फॉल की तरफ जा रहा है। अब आज की आप मूवमेंट देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ से मतलब 2 दिन पहले उसने जो टॉप बनाया था ये ऑलमोस्ट अपने ऐसा बोल सकते हैं कि ये
डबल टॉप यहाँ पे बन गया था, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे रहते हैं कि ओवरऑल जो ट्रेंड था वो बुलिश में चल रहा था, क्योंकि एवरी एवरी करेक्शन पे, एवरी रिवर्सल पे वो करेक्शन ले रहा था। देखिए ये यहाँ से मेन रिवर्सल अपना स्टार्ट हुआ, तो एवरी रिवर्सल पे वो करेक्शन बना रहा था। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई स्टॉक अगर 100% चल रहा है तो उसका एग्जैक्टली 50% ही करेक्शन होगा। यहाँ पे 20% से भी करेक्शन हो सकता है। आप निफ्टी का ही एग्जांपल ले लीजिए कि जो मेजर यहाँ पे बॉटम बनाया था, तो एक बॉटम बनाने के बाद अगेन वो जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है, सेकेंड डे उसने करेक्शन यहाँ पे ले लेके चल रहा है। मतलब जो पोजिशनली फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट है कि लोअर प्राइस से फिर से एंट्री मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे सेलिंग सेलिंग पॉइंट कहीं पे नहीं बन रहा है, बट ओवरऑल अपना बुलिश ट्रेंड यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। अब बुलिशनेस कहाँ तक की रह सकती है, तो जैसे ही ये रिवर्सल पॉइंट हमें मिलेगा, तो फर्स्ट टारगेट हमारा मिल गया सप्लाई जोन। तो मैक्सिमम क्या रहता है कि सप्लाई जोन के अंदर अगर स्टॉक फंस जाता है और उसके बाद जैसे ही सप्लाई जोन के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट होता है, तो अगेन उसके टारगेट बन जाते हैं डिमांड जोन, तो वो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे देखिए ये रिवर्सल पॉइंट था, यहाँ पे अगेन उसने जो सप्लाई जोन था उसका क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल कर दिया है और अगेन वो फॉलिंग की तरफ जा रहा है। तो ये ऑल ओवर अपने को एक जोन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके बेस पे हमें पता चलेगा कि अभी स्टॉक है वो कोई लेवल के बिटवीन अगर फंसा हुआ है तो उसके मूवमेंट में ज्यादातर हर्डल आने के चांसेस है। अब जब भी इस तरीके का जोन बन रहा है तो उसका मतलब क्या है, इसके वैसे पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर इसको इस एज अ पैटर्न अपने इसको देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी इस तरीके का जोन बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक कॉन्सोलेट लेवल में वो फंस रहा है, ठीक है। नॉर्मली ट्रेंड क्या रहता है, या तो बुलिश चल रहा है या तो फिर बेरिश चल रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो बॉटम से टॉप जा रहा है, ये टॉप से बॉटम आ रहा है, बट सेम लेवल पे वो मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ पे पिन कर रहा है, मैक्सिमम वो सेम पॉइंट से आके वहां पे स्टे नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि ये दो लेवल जो बने हुए हैं, इसके बिटवीन अभी प्राइस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना हुआ है, इसलिए हमें ये ज्यादातर ब्रेकआउट में अच्छे खासे रिजल्ट देके जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को क्या करना है कि इस तरीके की जिसमें भी पैटर्न बनी हुई है, वैसे स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रखिए, ताकि उसमें जब भी ब्रेकआउट आएगा ना तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। मतलब जितना यहाँ पे स्टॉक कॉन्सोलेट होगा ना, उसका डिफरेंस अपने को अच्छा खासा देके जाएगा, ठीक है। अब इसके इसके बाहर निकलने के बाद क्या होता है, उसका भी एक अलग से लॉजिक है, वो भी अपने आज का वेबिनार में देखने वाले हैं। अब सेकंड में इसके सेम इस तरीके का जो अपना जोन बना हुआ है, इसके रिलेटेड के कुछ मैंने एग्जांपल निकाले हुए हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ अभी। जैसे सेकंड एग्जांपल है वो है कोटक बैंक के अंदर। देखिए कोटक बैंक के अंदर सेम अपने को यहाँ पे डिमांड जोन मिला था, यहाँ पे सप्लाई जोन मिला था। अब ये जैसे ही अपना लेवल यहाँ पे बन गया, अब देखिए यहाँ से उसका जो रिवर्सल मिला हुआ है, तो ये पूरी रिवर्सल की रैली थी, ठीक है। सेकंड यहाँ पे जो टॉप बना हुआ है, तो टॉप के अंदर से क्या किया उसने, अगेन वो सप्लाई जोन था उसका क्राइटेरिया उसने फुलफिल कर दिया है। अगर ओवरऑल वो बुलिश रहता, मतलब कि ये जो तेजी थी वो अगर कंटिन्यू रहती, तो इस लेवल की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, क्योंकि जोन तभी बनेगा जब उसका जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये लेवल तभी बनेंगे जब उसका ट्रेंड क्लियर नहीं होगा, मतलब कि साइड वे रहेगा, कॉन्सोलेट रहेगा। तो वैसे टाइम के अंदर मैक्सिमम सेम प्राइस पे अगर स्टॉक पिन कर रहा है, सेम सेम प्राइस पे वो अगर अगेन एंड अगेन आ रहा है, बट इतनी उसको प्राइस एक्शन की मूवमेंट नहीं मिल रही है, तो वैसे टाइम पे इस तरीके के लेवल जनरेट होंगे। कोटक बैंक का भी आप एग्जांपल देख लीजिए, तो इसमें अपने को 19 तारीख को ये टॉप बनाया था, ठीक है। बॉटम से जो उसने रिवर्सल दिया हुआ है वो काफी अच्छा रहा है। यहाँ पे मिनिमम अपने को 10 से 15 डे के अंदर ही वो अच्छी खासी मूवमेंट पे ले गए, बट अगेन उसका जो ट्रेंड था वो इतना स्टे नहीं कर पाया, और ये एक लेवल बना है 1552 का, जहां पे उसने एक लेवल अपने को बना दिया। अब ये लेवल के अंदर अगर वो स्टे हो जाता, तो चांसेस रहते कि यहाँ से अगेन वो सपोर्ट लेके रिवर्स हो जाता, बट यहाँ पे वो स्टे नहीं हो पाया है। तो देखिए
अगेन उसने यहाँ से फॉल दे दिया है। अब यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है अपने को, तो ये डिमांड तरफ फिर से जा सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस उसने बेरिश रैली जो है वो स्टार्ट कर दिए। तो अभी 3-4 दिन से वो कंटिन्यू बेरिश की तरफ जा रहा है। अब अगेन एक सेकेंड एग्जांपल अपने देखते हैं, एसबीआई लाइफ। मैंने इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली जितने भी स्टॉक में इस तरीके की पैटर्न बनी है वो मैंने अभी एज ए एग्जांपल निकाला हुआ है। आप आपके जो भी स्टॉक में फॉलो कर रहे हो या फिर आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली जो भी स्टॉक के अंदर इस तरीके की पैटर्न बनी है, तो ये सेम लॉजिक आप ले सकते हो। इससे आपको आइडिया रहेगा कि जो स्टॉक की जो रेंज रहती है वो कहाँ तक की रहती है। समटाइम क्या होता है कि स्टॉक अगर कंटिन्यूसली बेरिश हो रहा है तो हमें सपोर्ट लेवल का आइडिया नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर उसका सपोर्ट मिल गया और उसके अंदर रिवर्सल आना स्टार्ट हो गया, तो वो एग्जैक्टली रिवर्सल है या फिर ट्रैप ट्रेड है, तो उसका भी हमें आइडिया नहीं आता। तो ये बेस्ड स्टडी है जिसके थ्रू आप एनालिसिस कर पाओगे कि जहां से भी उसका करेक्शन होता है, ठीक है, या फिर जहां से भी उसका रिवर्सल होता है, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट आप इसमें पकड़ पाएंगे। इसमें जो बॉटम बना है वहीं से एंट्री लेनी है या फिर जो टॉप बना है वहीं से एंट्री लेनी है, उतना पॉसिबल नहीं रहेगा पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि मार्केट के अंदर करंट जो प्राइस बना है वही बॉटम है, वो तो कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो सेकेंड डे मार्केट ओपन हो रहा है, उसका लो फिक्स हो रहा है, तभी अपने को पता चलेगा, ठीक है। मतलब एडवांस कुछ डेटा नहीं मिल रहा है, पर जो डेटा हमारे पास है उसको हम यूटिलाइज कर पाएंगे नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही वो बॉटम फिक्स हो रहा है, आप सेकेंड डे या फिर थर्ड डे से आप एंट्री लेके चल सकते हो। तो भी अपने पास मैक्सिमम एक रेंज पड़ी है ऊपर की तरफ कि ये कौन से रेंज तक जा सकता है। अभी सेम आप देखिए, यहाँ पे ये सेम अपना करेक्शन मोड में है, यहाँ पे उसने डिमांड जोन फुलफिल कर दिया था, अगेन यहाँ पे सप्लाई में आया, सप्लाई में इतना स्टे नहीं रह पाया, तो अगेन उसने एक डाउनफॉल दे दिया। तो अपना जो एसएल पॉइंट बनता है वो भी आप ये टॉप जो बना था उसको एसएल बना के इसको सेलिंग में जा सकते हो। अगर बाइंग की एंट्री बना रहे हो तो जो बॉटम बना हुआ है उसका एसएल बना के लॉन्ग कर सकते हो। तो ये एक सिंपली अपना जोन बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम फिल्टरेशन काफी अच्छा रहेगा। इसको एज अ टूल के बेस पे आप इसको कंसिडर करिए, ताकि इसको यूज करने में काफी यूजफुल रहेगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेली चार्ट पे यूज होगा, आप इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में भी इसको सेम कॉन्सेप्ट के साथ सेम लॉजिक के साथ इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि मैक्सिमम जो स्टॉक है वो कहाँ पे स्टे होता है, मैक्सिमम कहाँ पे वो पैनिक हो रहा है, ठीक है। इसको सेम आप ऐड कर लेंगे ना तो वीकली बेस पे भी आपको आइडिया जाएगा। देखिए ये मैंने वीकली का चार्ट लगाया हुआ है, तो वीकली के बेस पे भी स्विंग स्टडी थ्रू हमें ये लेवल ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, कहीं पे भी आपको मैन्युअली कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे स्विंग में ऐड करेंगे लेवल, तो वैसे इस तरीके का पूरा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, और जो भी आप स्टॉक इसके अंदर एंटर करेंगे वो स्टॉक रिलेटेड का जो भी व्यू होगा वो भी आपको यहाँ से लेवल लेवल के साथ आपको शो कर देगा, ठीक है। तो ये अपना डिमांड और सप्लाई जोन था जो मैंने स्विंग के थ्रू एक लेवल के अंदर मैंने आपको शो किया है, ठीक है। अब सेकंड सेकंड इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ कैंडल है यहाँ पे आपको शो कर रही है जो हाईलाइट बनी हुई है, ठीक है। तो सेकंड यही टॉपिक के रिलेटेड का है कि जब भी इस तरीके का जोन बन रहा है तो उसमें हमारी पॉसिबिलिटी कितनी होती है विन होने की, मतलब कौन सी स्टडी को डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली क्या रहता है कि चार्ट के अंदर हम मूविंग एवरेज का यूज कर रहे हैं, आरएसआई का यूज कर रहे हैं, एमएससीडी का यूज कर रहे हैं, मल्टीपल इंडिकेटर ऑक्सीलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। बट कोई पर्टिकुलरली लॉजिक के साथ अगर बात की जाए तो सेम उसी लॉजिक का जो स्टडी हम यूज करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अभी मैं इसी की बात करूं तो स्विंग के अंदर क्या है कि जैसे मैंने बताया कि परसेंटेज है, परसेंटेज के अकॉर्डिंगली वो चेंज ले रहा है, ठीक है। कोई अगर पोजिशनली देख रहा है तो उसके लिए परसेंटेज नॉर्मल एक मतलब एवरेज परसेंटेज के साथ वो देखेगा। अगर वो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, जैसे कि 6 मंथ के लिए जा रहा है, 1 ईयर के जा रहा है, तो उसके परसेंटेज थोड़े राइज होंगे क्योंकि उसकी पोजीशन भी इतनी लॉन्ग रहेगी, ठीक है। तो अभी उसी के बेस पे हमें स्टडी को फॉलो करना है। तो ये जो कैंडल आप शो कर रहे हो
तो एक कैंडल का एक टॉपिक है कि बोरिंग कैंडल, जो अपने सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके चार्ट सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे अपने को लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है बोरिंग कैंडल। अब बोरिंग कैंडल क्या है, मैं एक छोटा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। बोरिंग कैंडल एक कैंडल इंडिकेटर ही है जिसके थ्रू हम कैंडल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक डिफरेंट कलर यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंट कलर थ्रू। नॉर्मली क्या रहता है कि जापानीज कैंडल रहता है, तो जापानीज कैंडल के अंदर ग्रीन बॉडी बनता है, रेड रेड बॉडी बनता है। ठीक है, ग्रीन बनेगा तो वो अपना बुलिश कैंडल है और रेड बनेगा तो वो अपना बेरिश कैंडल है। अब यहाँ पे जो बॉडी रहता है, ठीक है, बॉडी मतलब क्या है कि ग्रीन बॉडी रहेगा तो उसका क्लोजिंग हमें ऊपर मिलेगा और रेड रेड बॉडी रहेगा तो उसका क्लोजिंग नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये जो बॉडी हमें कंसिडर करनी है, वो बॉडी का जो परसेंटेज है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे बोरिंग कैंडल। ठीक है, वो एग्जैक्टली हमें क्या डिफाइन करके देगा कि जो भी बॉडी की साइज बनी हुई है, वो बॉडी साइज के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी बनी हुई है, मतलब कि कितनी मूवमेंट हुई है, वो मूवमेंट हमें यहाँ पे शो करके देगी, जो एग्जैक्टली रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई जोन है। ठीक है, अब उसके बेस पे कुछ कंडीशन है। डायरेक्टली आपको बोरिंग कैंडल दिख रही है तो उसको डायरेक्टली अप्लाई करके जाना है, वैसा नहीं है। यहाँ पे तो आपको मल्टीपल बोरिंग कैंडल शो कर रही है, बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप उस कैंडल को फॉलो करो, वैसा नहीं है। उसके बेस पे कुछ लॉजिक क्रिएट किए हुए हैं, जिस लॉजिक को आपको फॉलो करना है और उसके साथ इस मेथड को अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैंने एक टेक्निकल क्वेरी यहाँ पे बनाई हुई है, जिस टेक्निकल क्वेरी को आपको फॉलो करना है। देखिए, टेक्निकल क्वेरी के अंदर क्या है, फर्स्ट तो मैं इसको रन ही करवा देता हूं ताकि आपको आइडिया रहेगा। देखिए, आज के जो एफ का मैंने स्टॉक या एफ का ग्रुप मैंने यहाँ पे रन करवाया है, और एफ में से जितने भी स्टॉक है जिसमें ये कंडीशन फॉलो हुई है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें फिल्टरेशन मिल गया। ठीक है, जिसके अंदर अपने को एक तो बैंक निफ्टी मिला हुआ है, जिसके अंदर अपना सेल जनरेट हुआ है। ठीक है, जो अपने सप्लाई जोन था उससे बाहर निकला हुआ है, बट अगेन वो यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसके अंदर सेल बना हुआ है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे फिन निफ्टी बना हुआ है तो उसमें भी सेल बना हुआ है। यहाँ पे ग्लेनमार्क बना हुआ है, उसमें भी यहाँ पे सेल बना हुआ है। आईओसी है, उसमें भी सेल। ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक आए वो सारे आज सेलिंग पर्पज से ही आए हुए हैं, क्योंकि मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और ऑलमोस्ट आज का दिन आप बोल सकते हो कि जो टॉप बना था उसका करेक्शन अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो इतना भी मार्केट मतलब अभी भी स्ट्रॉन्गली रिवर्सल बेस पे नहीं है, अभी भी एक करेक्शन के बेस पे ही वो प्राइस एक्शन कर रहा है। ये सारी अपने को सेलिंग में है। ठीक है, अब पहले तो मैं इसका कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा लॉजिक क्लियर होगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको यहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल का कॉन्सेप्ट पता नहीं चलेगा। फर्स्ट मैंने क्या लिया हुआ है, पहले तो बोरिंग कैंडल को आपको समझना है। फर्स्ट जो मैंने कंडीशन लिया हुआ है वहां पे ग्रीन बेस ग्रीन है, जो आपको यहाँ पे कंडीशन में शो कर रहा है। ठीक है, ग्रीन बेस ग्रीन है। ग्रीन बेस ग्रीन मतलब क्या होगा कि फर्स्ट कैंडल अपना ग्रीन होगा, ठीक है, सेकेंड कैंडल है वो बोरिंग होगा, और थर्ड कैंडल है वो ग्रीन होगा। मतलब जब भी बुलिश ट्रेंड रहेगा तब अपने को ग्रीन बेस ग्रीन देखने को मिलेगा। अब मैंने सिर्फ 3 कैंडल की बात की है, वो कंपलसरी नहीं है कि बोरिंग कैंडल सिर्फ एक ही बना होगा। पॉसिबल है कि एक ग्रीन बना होगा, फिर उसके बाद दो दो बोरिंग कैंडल बना होगा, और उसके बाद अपना ग्रीन बना होगा। तो मतलब नंबर ऑफ कैंडल को आपको ध्यान में नहीं रखना है, अपने को कंडीशन को ध्यान में रखना है कि जब भी एक बुलिश ट्रेंड मिलेगा तब अपने को स्टार्टिंग कैंडल ग्रीन होगी, और जो अपना करंट जो लाइव प्राइस चल रहा है वो कैंडल अपना ग्रीन होगा। उसके बिटवीन कहीं पे भी बोरिंग कैंडल मिला हुआ है, इसका मतलब है कि करंट कैंडल पे मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादातर है। ठीक है, फर्स्ट मैंने कंडीशन एक्सप्लेन की है, उसी का एग्जांपल देख लेते हैं अपने। आज के दिन में नहीं बना हुआ है, यहाँ पे मैं क्वेरी ऑफसेट का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको रन करवा रहा हूँ।
तो देखिए कल के बेस पे अपने को 3 रिजल्ट मिला हुआ है। अब क्वेरी ऑफसेट मैंने यहाँ पे 1 किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट कैंडल 0 बन गई और ये कल की कैंडल है, 25 तारीख की ये कैंडल बन गई, ठीक है। इसको मैंने रन करवाया, अपने को ये रिजल्ट मिल गया है। अब ये मैं रिजल्ट को चेक कर सकता हूँ, जैसे अदानी एंटरप्राइज है, तो देखिए ये अपना क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल किया हुआ है। अब ये फर्स्ट ग्रीन बॉडी थी, उसके बाद यहाँ पे बोरिंग कैंडल बना हुआ है और ये वाली करंट कैंडल, मतलब कि मैंने 1 रखा हुआ है तो कल की कैंडल, तो ये अपनी ग्रीन बनी। मतलब जब भी बुलिश ट्रेंड रहेगा तब इस तरीके से अपने को बोरिंग के बाद ग्रीन कैंडल मिलेगी। तो ये क्या हो गया, ग्रीन बेस ग्रीन। इसको हम रैली बेस रैली भी बोल सकते हैं कि जिसके अंदर प्राइस कंटिन्यू राइज होता है। अब ये कॉल एक्टिव कब होगा कि जब भी अपने को लास्ट कैंडल का हाई जो है, मतलब कि इसका हाई बना हुआ है 2514, ठीक है, ये जैसे ही क्रॉस करेगा अपने को टेक्निकल क्वेरी है वो अपने को इंडिकेट करेगा। मतलब ये जो स्टॉक है जिसके अंदर रैली बेस रैली बना हुआ है या फिर ड्रॉप बेस रैली बना हुआ है, तो वो अपने को पहले ही फिल्टर करके देगा लाइव में। फिर जैसे प्राइस एक्शन उसमें स्टार्ट हो रहा है, तो प्राइस एक्शन के लिए आपको ये लॉजिक याद रखना है कि लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर जब भी मूवमेंट हो रहा है तो वैसे टाइम पे अपने को एंट्री लेके चलना है, ठीक है। अब ये ये अपना फर्स्ट स्टॉक आ गया। उसके बाद एचएल है, तो सेम इसके अंदर देखिए फर्स्ट अपना ये ग्रीन कैंडल बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद अपना ये बोरिंग कैंडल 3 बना हुआ है और यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब ऐसे कि इसमें क्या होगा, ज्यादातर अपने को मूवमेंट नहीं मिला हुआ है यहाँ पे, बट एग्जैक्टली जो स्टॉक है वो अपना बुलिश में ये काउंट होगा, क्योंकि पैटर्न के अकॉर्डिंगली वो कंप्लीटली क्राइटेरिया मैच कर चुका है। थर्ड थर्ड के अंदर जाते हैं। थर्ड के अंदर भी आप देखेंगे तो सेम अपने को मिल रहा है। थर्ड के अंदर क्या मिला हुआ है, सेम अपना ग्रीन बेस ग्रीन मिला हुआ है, मतलब कि रैली बेस रैली। तो जिसके अंदर अपने को ग्रीन कैंडल से स्टार्ट हुआ, बीच में अपने को बोरिंग कैंडल मिल गया, ये वाला था ग्रीन कैंडल, ठीक है। क्योंकि बीच में ये जो सारी बनी हुई है ना, ये अपनी बोरिंग कैंडल है। जहां पे भी आपको इस तरीके का कलर शो कर रहा है ना, वो अपना बोरिंग कैंडल है। मतलब मैंने जैसे बताया कि कोई नंबर ऑफ कैंडल यहाँ पे डिफाइंड नहीं है कि इतनी इतनी रेंज में ही होना चाहिए। ये अपना लॉजिक ही इसके अंदर रखना है कि लॉजिक के बेस पे जब भी उसके अंदर ब्रेकआउट मिलेगा तब अपने को वो स्टॉक शो कर देगा। तो इसका ब्रेकआउट अपने को ये कैंडल में मिला और एक्टिव कब हुआ ये, तो जैसे ही ये अपने को लास्ट कैंडल का हाई हाई जैसे ही ब्रेक किया तो अपने को ये मिल गई। तो ये पूरी अपने को रैली फेस करने को मिली। और लास्ट है नवीन फ्लोर करके आया, देखिए इसका जो मूवमेंट हुआ वो एक्सट्रीम मूवमेंट हुआ है। इसका देखिए आप यहाँ पे ग्रीन बना हुआ था कैंडल, उसके बाद ये अपना बोरिंग कैंडल था और ये वाली कैंडल इसका हाई बना हुआ था 3858 का। और उसके बाद की जो मूवमेंट हुई है ये पूरी एक्सट्रीम मूवमेंट इसको बोल सकते हैं। मतलब एक ही स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट सारे स्टॉक का प्रॉफिट निकाल दिया अगर आप इसके साथ ट्रेड में जाओगे तो। मतलब ये सारी पॉसिबिलिटी है कि पैटर्न थ्रू हम ये चीजें फिल्टर कर सकते हैं। अब देखिए काफी दिन से ये कॉन्सोलेट चल रहा था, ये अपना पूरा डिमांड और सप्लाई जोन के अंदर भी था। तो एग्जैक्टली लास्ट मैंने बताया वैसे कि अगर डबल टॉप पे रहेगा तो डबल टॉप के अंदर पॉसिबिलिटी दो रहती है, या तो डबल टॉप पे प्राइस स्टे करके अपर साइड में मूवमेंट दे रहा है तो काफी अच्छी मूवमेंट देके जाएगा, और अगर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो वो सप्लाई जोन को जैसे ही ब्रेक करेगा डाउन साइड में तो वो अगेन डिमांड की तरफ जाएगा। तो ये अपना एग्जांपल है जो डबल टॉप बनाने के बाद सप्लाई जोन को अपर ट्रेंड में उसने क्रॉस किया है। तो क्रॉस करने के बाद अपने को ये कंडीशन फॉलो करना है, तो कंडीशन के बेस पे यहाँ पे परफेक्ट अपने को एंट्री मिल रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी जिसके बेस पे हम टोटली बुलिश स्टॉक फिल्टर कर सकते हैं, जिसके बेस पे हम बाइंग में जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन है उसके अंदर रेड बेस ग्रीन है। रेड बेस ग्रीन का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट के अंदर मैंने दो कैंडल को ग्रीन बनाया था और बीच में बोरिंग कैंडल था। रेड बेस ग्रीन में क्या रहेगा, फर्स्ट कैंडल रेड रहेगा, उसके बाद बोरिंग कैंडल आएगा और करंट कैंडल है वो ग्रीन रहेगा। मतलब कहीं पे भी अगर कोई करेक्शन आया हुआ होगा और करंट सिचुएशन में वो प्राइस एक्शन में आ गया होगा तो वैसे स्टॉक हमें फिल्टर करके देगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल में आए होंगे तो
फिलहाल इसमें कोई एग्जाम्पल में नहीं दिख रहा है, बट मैं एक एग्जाम्पल में यहाँ से ही बता देता हूँ, अगर टेक्निकल क्वेरी में वो नहीं आ रहा है तो। देखिए इसको आप इसको कंसिडर कर सकते हो, जैसे ये रेड बॉडी बनी हुई है, उसके बाद अपने को 2 ग्रीन बॉडी बनी है जो बोरिंग कैंडल है, ठीक है, और थर्ड कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी हुई है। तो ये क्या लॉजिक बन गया, फर्स्ट कैंडल रेड है, उसके बाद बोरिंग कैंडल है, और थर्ड कैंडल के अंदर अपने को ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो ये जो कैंडल बनी हुई है इसको अपने रेड बेस ग्रीन बोलेंगे। आप ये कंडीशन को ऐड करेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि एवरी डे के अंदर कोई ऐसे स्टॉक निकल रहा है जिसके अंदर रेड बेस ग्रीन बन रहा है, तो वो अपने को फिल्टर करके देगा। सेम एंट्री के लिए अपने को सेम वही देखना है कि जो हाई बना हुआ है लास्ट कैंडल का, वो हाई के ऊपर अपने को एंट्री लेने का रहेगा। तो ये अपना क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, मतलब कि जो भी अपना रेड कैंडल रहेगा वो अपना बोरिंग नहीं होना चाहिए, और करंट कैंडल है वो बोरिंग नहीं होना चाहिए, बिटवीन उसके जो कैंडल है बन रही है वो अपना बोरिंग कैंडल रहेगा, ठीक है। ये अपना सेकेंड कंडीशन हो गया। अगेन मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ और थर्ड कैंडल की तरफ, थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। थर्ड के अंदर अपने को करंटली 2 रिजल्ट मिले हुए हैं। थर्ड के अंदर क्या है, रेड बेस रेड, मतलब टोटली बेरिश। टोटली बेरिश क्यों है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल भी रेड रहेगी, मतलब के बेरिश ट्रेंड की तरफ होगी। उसके बाद सेकेंड वो बोरिंग कैंडल बनाएगी, और थर्ड उसका रेड रहेगा। थर्ड कैंडल जो बनेगी वो भी रेड रहेगी। इसको मैं रन कराता हूँ, अपने को 3 स्टॉक यहाँ पे मिल रहा है। जैसे एमजीएल है, देखिए एमजीएल के अंदर क्या बना हुआ है, फर्स्ट ये फुल बॉडी, मतलब कि यहाँ पे रेड कैंडल अपने को मिल रहा है। सेकेंड यहाँ पे जो मिल रहा है वो बोरिंग कैंडल है। थर्ड है वहां पे रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेड बेस रेड। इसको अपने ड्रॉप बेस ड्रॉप भी बोल सकते हैं, कि कंटिन्यूसली ये अपने को बेरिश तरफ ले जा रहा है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली मिल रहा है, उस तरीके से भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये कंटिन्यूसली अपने को फॉलिंग की तरफ ले जा रहा है। तो बीच में बोरिंग कैंडल बन गया, तो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट पे चांसेस है कि वो सेम लेवल पे स्टे करेगा, या फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। बट पैटर्न के अकॉर्डिंगली अभी भी वो कंटिन्यूसली बेरिश है, तो ये अपने को पैटर्न के अकॉर्डिंगली फुलफिल होगी। जैसे इसके लो के नीचे जाएगा प्राइस, तो अपने को टेक्निकल क्वेरी है वो इंडिकेट कर देगी कि अभी भी वो कंटिन्यूसली फॉलिंग की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। सेकेंड ग्लेनमार्क बना हुआ है, देखिए ग्लेनमार्क की भी काफी अच्छी मूवमेंट दी हुई है, और सेम अपना सप्लाई और डिमांड जोन के अंदर ही परफॉर्म करा रहा है। देखिए ये काफी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिली हुई है। आप देखेंगे ना तो एक टॉप, बॉटम और टॉप उसके बिटवीन जो कॉन्सोलेशन हुआ था, मतलब ये बॉटम से ये टॉप के बिटवीन, देखिए ऑलमोस्ट उसने यहाँ पे 20/6 मतलब 20 तारीख को उसने जो बॉटम बनाया था, उसके बाद यहाँ पे टॉप बनाया 8 तारीख को, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे पैनिक हो रहा है, मतलब कोई स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, जोन के बिटवीन ही फंसा हुआ है। आप इस लेवल के बिटवीन कहीं पे भी एंट्री लेने का सोच रहे हो, बट वो एंट्री लेने के लिए अपने को मेथड ये फॉलो करना है, टेक्निकल क्वेरी ये आपको यूज करना है, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि अपने जो भी लॉजिक इसमें फिल्टर किया हुआ है, तो जो भी स्टॉक आ रहा है ये पैटर्न के अकॉर्डिंगली वो परफेक्ट है, ठीक है। पैटर्न के बाहर भी अगर कोई स्टॉक निकल रहा है, जैसे इससे पहले अपने नवीन फ्लोर देखा कि वो पैटर्न के बाहर निकल रहा है, मतलब कि सप्लाई जोन का क्राइटेरिया उसने फुलफिल कर लिया है, और अपर साइड अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट पे वो ले जाएगा, ठीक है। तो वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। आईओसी है, देखिए आईओसी में भी सेम है, जो अपना यहाँ पे लेवल बना हुआ था उसके बिटवीन चल रहा है, और कंडीशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बना हुआ है, यहाँ पे बन गया अपना। ये पैटर्न अपने को करंट कैंडल पे तो दिखा रहा है, उससे पहले अपने को यहाँ पे भी बना हुआ है, देखिए ये भी अपना एक रेड कैंडल था, उसके बाद बोरिंग कैंडल बनाया था, और उसके बाद अगेन रेड कैंडल, ठीक है। तो इसके अंदर अपना ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जब भी आप बेरिश साइड में ट्रेड ले रहे हो तो लास्ट कैंडल के लो के नीचे जाना है, और लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है। तो इसमें इसने लो ब्रेक नहीं किया, तो अपना यहाँ पे ट्रेड एक्टिव नहीं होगा।
यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया कि पैटर्न हमारा फुलफिल हो गया है बट लो के नीचे नहीं गया है। जब तक लो के नीचे नहीं जा रहा है तब तक अपने को इसमें एंट्री नहीं लेना है। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या रहता है कि अगर वो कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर में ही चल रहा है तो अपने को वो मूवमेंट देके ही जाना है, तो अपना लॉजिक लॉजिक जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो प्रॉपर ही है, ठीक है। बट उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी सेलिंग के लिए, तो वो अगेन इस तरीके की पैटर्न तो फुलफिल कर लेगा बट जो अपना एंट्री पॉइंट है जहां से उसको एक्चुअल मूवमेंट देनी चाहिए वो नहीं दे पाएगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। डायरेक्टली पैटर्न मिल गई तो एंट्री ले लेना वैसा भी नहीं है। अपने को ये सारे जो स्मॉल स्मॉल क्राइटेरिया उसको ध्यान में रखना है, तो ही अपने को परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट मिलेगा। देखिए यहाँ पे 3 स्टॉक आए हुए हैं, उसमें से अपने को 2 स्टॉक के अंदर अपना एंट्री बन रहा है, थर्ड के अंदर अपना एंट्री नहीं बन रहा है, ठीक है। बट जो 2 के अंदर मिला उसकी मूवमेंट काफी अच्छी मिली हुई है। अब उसके बाद लास्ट जो कंडीशन है जिसके अंदर ग्रीन बीज रेड लिया हुआ है, मतलब एक बुलिश कैंडल रहेगी, उसके बाद बोरिंग कैंडल रहेगी, और लास्ट में मतलब कि करंट कैंडल जो है वो बेरिश रहेगी। अब इसको भी अपने रन करवाते हैं, जिसको ऑल्सो आपको सेलिंग के लिए ही यूज करना है, जैसे कि टाटा पावर के अंदर आया हुआ है। इसमें ज्यादातर वैसी कैंडल फिल्टर होगी कि जो टॉप के ऊपर चल रहा है, ठीक है, और टॉप के ऊपर चलने के बाद उसके अंदर सडनली करेक्शन आ जाता है। मतलब 2-3 दिन से वो बुलिश चल रहा था, जैसे आप यहाँ पे देखिए 2-3 दिन से बुलिश चल रहा था, यहाँ पे जो मूवमेंट मिली है ना ऑलमोस्ट 2.95% की है। अब एवरीडे वो अच्छा खासा 1-1.5% की मूवमेंट दे रहा था और एक ही दिन में उसने इतना बड़ा फॉल दे दिया, तो डायरेक्टली हम इसको समझ नहीं पाएंगे सेलिंग के साइड। बट ये लॉजिक के साथ आप जाओगे तो लॉजिक के साथ ये करेक्शन प्रॉपर है कि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना था ये बुलिश कैंडल था अपना, ठीक है, ग्रीन कैंडल, उसके बाद 2 उसने बोरिंग कैंडल बनाया हुआ है, और थर्ड कैंडल मतलब थर्ड कैंडल में अपने को बेरिश कैंडल। तो ये क्या हो गया, रेली बेस ड्रॉ, ठीक है। यहां से अपने को करेक्शन मिल गया और जैसे ही ये लो के नीचे गया तो अपना ट्रेड एक्टिव हो गया, तो ये पूरा अपने को फॉलिंग की तरफ ले जाएगा। ये अपना सेल हो गया। इसके अंदर आप प्योरली इसको इंट्राडे में भी फॉलो करके जा सकते हो। अगर आप पोजिशनली थोड़ा सा कर रहे हो तो प्रॉपर आप 60 मिनट या 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, ठीक है। बट प्योरली जिसको इंट्राडे ही करना है, इंट्राडे के लिए बेस से आप एवरीडे इस तरीके से डेली बेस पे ये फिल्टर करिए, और डेली बेस पे आप फिल्टर करेंगे तो ओवरऑल पूरे दिन का जो ट्रेंड रहेगा वो आपको इसके अंदर पता चल जाएगा। तो अपने को इंट्राडे ट्रेड काफी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। देखिए ये सेकंड फिन निफ्टी में आया हुआ है, तो सेम अपना यहाँ पे ग्रीन बॉडी बना हुआ था, उसके बाद बोरिंग कैंडल बनाए, और अगेन यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ है, लो के नीचे उसका सेल बना हुआ है। फिर बैंक निफ्टी आया हुआ है, देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम अपना यहाँ पे बुलिश कैंडल है, फिर बोरिंग कैंडल, और अगेन यहाँ पे बेरिश कैंडल। मतलब पर्टिकुलरली कैंडल वाइज अगर आप फिल्टर कर रहे हो तो ही ये लॉजिक अपना काम में आएगा। आप किसी कैंडल को रीड कर रहे हो तो कैंडल को रीड करने के लिए ये प्रॉपर लॉजिक है कि बोरिंग कैंडल थ्रू आप कैंडल को रीड भी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि कोई कोई भी ग्रीन कैंडल की अच्छी खासी मूवमेंट मिल गई है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सेकेंड डे में वो बुलिश ही जाएगा, ठीक है। या फिर कंटिन्यूसली बेरिशनेस मिल गई हुई है, रेड कैंडल बन गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड डे वो अगेन रेड ही बनेगी। मतलब पर्टिकुलरली कैंडल वाइज अगर आप फिल्टर कर रहे हो तो कैंडल कैंडल वाइज अपने को ये बोरिंग कैंडल जो बन रहा है, बोरिंग के अकॉर्डिंगली आप जाएंगे तो ही अपने को बेटर रिजल्ट देके जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं एक फंक्शन आपको दिखाता हूँ, जो फंक्शन पे आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा, क्योंकि ये तो एक कॉमन अपना टॉपिक था जो आप फ्यूचर में भी अप्लाई कर सकेंगे और कैश में भी अप्लाई कर सकेंगे। बट पर्टिकुलरली अगर फ्यूचर वाइज कोई स्टॉक सिलेक्शन करना है जिसके अंदर ये अपने मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मैं आपको फंक्शन अप्लाई करता हूँ। रिपोर्ट के अंदर डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट है, इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। काफी टाइम काफी वेबिनार में काफी टाइम ये अपने डिस्कस हो चुका है, बट अगेन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो लॉजिक बताया उसके रिलेटेड का ये फंक्शन है। ये लॉजिक के साथ अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो
काफी कुछ मतलब क्लियर होगा, एक पूरा सेटअप आपका तैयार हो जाएगा और फंक्शन के अकॉर्डिंगली अपने को स्टॉक सिलेक्शन भी अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन में एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। तो डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट क्या है, तो जनरली यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट थ्रू जो भी मूवमेंट हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट उसके साथ प्राइस, प्राइस भी एक्शन कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी कंटिन्यूसली राइज हो रहा है। तो वैसे केस के अंदर जो भी स्टॉक फिल्टर हो रहे वो सारे अपने को यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे। अब डेरिवेटिव की अगर बात करें तो उसके अंदर मेन अपना ओपन इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली टोटल 4 कंडीशन अपने डिवाइड की हुई है। 4 जो कंडीशन है वो यहाँ पे अपना शो कर रहा है। फर्स्ट जो है वो प्राइस अप और ओआई डेटा अप, जिसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप बनेगा, मतलब प्राइस भी कंटिन्यूसली राइज हो रहा है और उसके साथ साथ ओआई डेटा भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो वो अपना लॉन्ग बिल्डअप बनेगा, जिसको हम प्योरली बुलिश बोल सकते हैं। उसके साथ 9:15 से जो डेटा आ रहा है उसको आप फिक्स कर सकते हो। फिक्स मतलब क्या है कि बुलिश तो अपने कंडीशन को अप्लाई किया है, अब प्राइस के अकॉर्डिंगली मैं जैसे ही ओपन इज इक्वल टू लो ले लूंगा तो ये अपने को 9:15 से जो ओपन और लो सेम बना हुआ है वैसी कंडीशन फिल्टर करके दे देगा। ठीक है, इसमें इजी ये रहेगा कि मैंने ओपन इज इक्वल टू लो लिया, मतलब सुपर बुलिश इसको बोल सकते हैं कि 9:50 से जो ओपन और लो बना हुआ है वो पूरे दिन में वो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसमें एसएल बनाने के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि जो आज का ओपन बना है वही अपना एसएल, और उसकी रेंज कब तक जा सकती है, कितनी जा सकती है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपना लॉन्ग बिल्डअप है, तो ओवरऑल उसके वो बुलिश ही रहेगा। ठीक है, या फिर बुलिश होने के मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि कंडीशन अपने क्या लिया हुआ है, प्राइस अप और ओवर डेटा अप, कंटिन्यूसली जैसे जैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो प्राइस एक्शन करता जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को सेकंड टाइम में अप्लाई करना है। फर्स्ट अपने को प्राइस अप और ओवर डेटा अप देखना है, कितने स्टॉक के अंदर आज लॉन्ग बिल्डअप बने हुए वो यहाँ से देख लेना है और उसके बाद अपने को ये कंडीशन अप्लाई करना है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या लिया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग लिया हुआ है। शॉर्ट कवरिंग का मीनिंग क्या है, प्राइस जिसमें अप हो रहा है और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट से वो डाउन हो रहा है, मतलब प्राइस एक्शन तो कर रहा है बट ओपन इंटरेस्ट से वो वहां से एग्जिट हो रहा है। तो इसको वन टाइप्स अपने प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है बट ज्यादातर वहां पे एग्जिट बन रहा है। ठीक है, मतलब टॉप पे एग्जिट जो बोलते हैं तो वो अपने को मिलेगा। तो ऐसे ऐसे स्टॉक के अंदर भी आप एंटर लेके चल सकते हैं, बट ये ज्यादातर क्या रहेगा कि प्राइस एक्शन के बेस पे रहता है। तो एंट्री लेके जो भी हमें क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया है या फिर लेवल के बेस पे रहता है, वहां पे एग्जिट बना के प्रॉफिट बुक करके उसमें निकल जाना है। तो ये अपना प्राइस अप और ओवर डेटा डाउन है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन जो अप्लाई कर रहे हैं वो है प्राइस डाउन और ओवर डेटा अप। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप कैसे बनेगा, जिसके अंदर प्राइस भी कंटिन्यूसली राइज डाउन हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट है वो अप हो रहा है। देखिए एक दो एग्जांपल इसमें मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ये मैंने अभी स्टॉक लिया। देखिए ये स्टॉक मैंने ले लिया, इसके अंदर क्या हुआ है, प्राइस डाउन हुआ है और ओआई डेटा अप हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट की तरफ मल्टीपल पोजीशनें बनी हुई है। ठीक है, तो ये प्राइस डाउन और ओआई डेटा अप, तो जिसको भी शॉर्ट बिल्डअप के अंदर जाना है वो इस कंडीशन को अप्लाई कर सकता है। तो इसके अंदर जो भी स्टॉक अभी शॉर्ट में चल रहे होंगे, जिसका प्राइस फॉलिंग आ रहा होगा और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा होगा, तो वो शॉर्ट बिल्डअप बनेंगे। इसके साथ आप ओपन इज इक्वल टू हाई को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ओपन इज इक्वल टू हाई जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इसका मेन एडवांटेज क्या है कि अपने को एसएल मिल जाएगा। ठीक है, जो आज का ओपन और हाई बना हुआ है वही अपना एसएल है। तो उससे बेनिफिट क्या रहेगा कि जैसे ही वो हाई को ब्रेक कर रहा है तो वैसे ही अपना ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो मैक्सिमम मतलब एसएल यहाँ पे देने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और जो एक मूवमेंट है ना वो एक परफेक्ट मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये कंडीशन है वो 9:15 से ट्रैक कर लेगा। तो आप फर्स्ट कैंडल को ऑब्जर्वेशन में रखिए, फर्स्ट जो 10 या 15 मिनट की कैंडल आप फॉलो कर रहे हो तो उसको आप ऑब्जर्वेशन में रखे। सेकंड कैंडल से आप सेम ये मेथड को अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप टारगेट तक पहुंच पाएंगे। सेकंड देखिए अपोलो टायर आया हुआ है, सेम अपना क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हुआ है।
ओपन और हाई दोनों सेम बना हुआ है और कंटिन्यूसली ये फॉल की तरफ जा रहा है। उसके बाद डेविस स्लैब आया हुआ है, ओपन और हाई सेम बना हुआ है और कंटिन्यूसली फॉल में जा रहा है। तो ये अपने को स्टॉक सिलेक्शन काफी अच्छा देगा और उसके साथ अपने को सप्लाई और डिमांड जोन का यूज करना है ताकि कोई स्टॉक अगर फंसा हुआ होगा लेवल के बिटवीन तो उसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं ताकि उसमें जब भी ब्रेकआउट आएगा तो उस टाइम पे अपने एंट्री लेके जा सकते हैं। लास्ट वाला जो फंक्शन है उसके अंदर क्या रहेगा, प्राइस डाउन होगा और ओआई डेटा भी डाउन होगा। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब दोनों की तरफ से फॉल मिल रहा है तो वैसे स्टॉक अपने को यहाँ पे मिलेंगे। इसके अंदर ज्यादातर अपने को प्राइस के अकॉर्डिंगली जिसमें भी फॉल मिल रहा है तो वैसे स्टॉक अपने को देखने के लिए मिलेंगे। प्राइस एक्शन जिसमें भी डाउन साइड में हो रहा है, मतलब जिसको भी इंट्राडे के लिए प्योरली इंट्राडे के अंदर शॉर्ट करके जाना है उसके लिए ये बेस्ट फंक्शन है। जिसके अंदर ओपन इंटरेस्ट है, एवरीडे का ओपन इंटरेस्ट है, वो कंटिन्यूसली एग्जिट हो रहा है, मतलब कि डाउन हो रहा है, पर प्राइस एक्शन अच्छा खासा मिल रहा है। इसमें भी आप सेम ओपन इज इक्वल टू हाई यूज कर सकते हैं जिससे अपने को एसएल लेने में इजी रहेगा। अब इसके साथ साथ ये चार जो कंडीशन है वो अपने अभी तो फ्यूचर के अंदर अप्लाई किया हुआ है। अब इसके साथ अगर आप ऑप्शन में भी इसको अप्लाई करना चाहते हो तो सेम अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कॉल और पुट का, ठीक है। पर उसमें क्या रहेगा कि मेन आपको स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज मल्टीपल कॉल और पुट निकलेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे सिलेक्ट किया, मल्टीपल कॉल और पुट निकल रहा है, इसमें जो मेजोरिटी रहेगा उसको आप सिलेक्ट करके चल सकते हैं। बट मैं सजेस्ट ऐसा ही करता हूँ कि यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है सिलेक्ट का, तो आप सिलेक्ट करके पर्टिकुलरली स्टॉक को या फिर पर्टिकुलरली इंडेक्स को आप ट्रैक करिए ताकि ये जो कंडीशन है उसका प्रॉपर आप यूज कर पाएंगे और पर्टिकुलरली आप स्ट्राइक प्राइस को फिल्टर कर पाएंगे। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल में निफ्टी ले लेता हूँ, अगर कोई कंडीशन के अकॉर्डिंगली बना होगा अपने ऑल रख के चेक कर लेते पहले। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है, अब मैं कंडीशन के अकॉर्डिंगली जा रहा हूँ, तो अगर कंडीशन में कोई फुलफिल हुआ होगा तो वैसे मेरे को स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी। इसमें एक एडवांटेज ये है कि जो ऑप्शन के अंदर मेन अपना डेल्टा रहता है उसकी रेंज यहाँ पे इजीली फिल्टर कर सकते हैं ताकि एट द मनी वाला कॉल या एट द मनी वाला जो पुट रहेगा वो अपने को यहाँ से मिल जाएगा। तो आउट द मनी या फिर इन द मनी, मतलब कि नियरेस्ट अगर रेंज में है तो उसको ले सकते हैं, बट काफी बड़ी रेंज बना रहा है तो उसको लेने का कोई लॉजिक नहीं है। तो ऑप्शन में अगर काम करे तो भी ये फंक्शन थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और पर्टिकुलरली उसमें कोर क्राइटेरिया आपको सेट करना है तो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ताकि उसके बेस पे आप देख पाओगे। अभी ये पूरा जो फंक्शन है उसको मेनली आपको यूज कैसे करना है, उसको मेनली आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए करना है। टेक्निकल क्वेरी में जो भी आप स्टॉक फिल्टर करवा रहे हो, यहाँ पे मैंने जो स्टॉक फिल्टर करवाए हुए वो फ्यूचर में से लिए हुए, बट इसके साथ साथ अपने को वैसे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जो एवरीडे अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब फ्यूचर में अगर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वैसे स्टॉक का आप सिलेक्शन करेंगे तो वो अपने को बेटर रिजल्ट देगा। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन करना है। स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ये टेक्निकल क्वेरी रन करवाना है और जो मैंने आपको चार्ट बताया सपोर्ट और डिमांड जोन का उसको आप अप्लाई करिए ताकि उसके बेस पे कोई भी अगर स्टॉक जोन के बिटवीन अगर काम कर रहा है तो वो फिल्टर करना इजी हो जाएगा। तो आज का जो वेबिनार था अपना उसके अंदर पूरा मैंने ये टॉपिक कवर किया है और उसके साथ साथ मैंने एक टेक्निकल क्वेरी भी आपको यहाँ पे दिखाया है। ये पूरा सेटअप आपको सपोर्ट थ्रू मिल जाएगा, आपने जो रजिस्टर किया उसके ईमेल थ्रू मिल जाएगा या फिर आप कॉल थ्रू भी ये ले सकते हो। और उसके साथ ये फंक्शन है जो फ्यूचर और ऑप्शन के लिए बेस्ड है। आपको इसमें कुछ भी क्वेरी वगैरह रहता है तो आप यूट्यूब पे अपने ऑपरेटिंग ट्रेनिंग करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसके अंदर भी ये फंक्शन पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां से भी देख सकते हो। उसके अलावा अपना ये पूरा यूट्यूब में भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा तो वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।